हेलो स्टूडेंट्स, संभव इंस्टीट्यूट सीकर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एसिडियन टेडपोल लार्वा के बारे में। सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं, एसिडियन टेडपोल लार्वा। एसिडियन टेडपोल लार्वा। अब ये जो एसिडियन टेडपोल लार्वा होता है, ये आप लोगों को पता है कि किसका लार्वा होता है। ये हर्डमानिया का लार्वा होता है। ठीक है। अब जैसे हर्डमानिया में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में जब क्लीवेज वगैरह सारी प्रोसेस जो हो जाती है, जब लार्वा बाहर निकलता है, यानी कि अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 10 से 12 घंटे में क्या होता है, पूर्ण विकसित लार्वा क्या होता है, बन जाता है। 10 से 12 घंटे में क्या होता है, ये एसिडियन टेडपोल लार्वा जो होता है, ये कैसा हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाता है। सबसे पहली बात अपन इसमें क्या लिखेंगे, ये किसका लार्वा होता है, हर्डमानिया का लार्वा होता है। पता है आप लोगों को? फिर भी एक बार लिख लेते हैं, हर्डमानिया का लार्वा है एसिडियन टेडपोल लार्वा। अब हर्डमानिया में क्या होता है, लार्वा प्रेजेंट है, तो सीधी सी बात है, कैसा डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और लार्वा का नाम क्या हो गया इसमें, एसिडियन टेडपोल लार्वा हो गया। ठीक है। अब ये जो हर्डमानिया, अगर अपन अडल्ट हर्डमानिया की बात करते हैं, तो वो कैसे होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं इनएक्टिव रहते हैं, वो मतलब गतिशील नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अपन एसिडियन टेडपोल लार्वा की बात करेंगे, तो ये कैसा होता है, गतिशील होता है, ये स्थानबद्ध नहीं होता है। ठीक है। तो एसिडियन टेडपोल लार्वा कैसा होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, यानी कि गतिशील होता है। जो अडल्ट हर्डमानिया होता है उसकी तरह स्थानबद्ध नहीं होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैंने क्या बताया, ये कैसा होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। लेकिन अगर वहीं अगर अपन अडल्ट हर्डमानिया की अगर बात करते हैं, अडल्ट हर्डमानिया की बात करेंगे, तो ये कैसा होता है, ये स्थानबद्ध होता है। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि क्या होता है, अपन ऐसे बोल सकते हैं इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होता है, एक जगह पे क्या होता है, चिपका हुआ रहता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन ने बताया कि जो लार्वा होता है, ये क्या होता है, फ्री स्विमिंग होता है, यानी कि गतिशील होता है। लेकिन जब इस लार्वा के अंदर, एसिडियन टेडपोल लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है, तो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होने के लिए किसी सबस्ट्रेट से जुड़ता है, किसी सतह से जाके चिपक जाता है। ठीक है। याद रखना है, वैसे तो कैसा होता है, फ्री स्विमिंग होता है, लेकिन जब इसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होनी होती है, मेटामॉर्फोसिस होना होता है, कायांतरण होना होता है, तो ये किसी सबस्ट्रेट से जाकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, किसी भी स्टेज से जाके क्या हो जाता है, चिपक जाता है। फिर उसमें इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, कायांतरण की प्रोसेस होती है। ठीक है। अभी जो एसिडियन टेडपोल लार्वा होता है, अगर अपन इसकी बात करते हैं, इसकी शेप जो होती है कैसी होती है, इलोंगेटेड शेप का होता है। एसिडियन टेडपोल लार्वा इलोंगेटेड शेप का होता है। इसका हेड जो होता है, वो ऐसे अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कैसा होता है, ओल शेप होता है, गोलाकार होता है, जैसे इस प्रकार से होता है ये। इस प्रकार से क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, टेस्ट का आवरण प्रेजेंट होता है। इसके चारों तरफ किसका आवरण प्रेजेंट होता है, टेस्ट आवरण प्रेजेंट होता है। ये तो मैंने बताया टेस्ट। और ये वाला जो भाग होता है, हेड भाग होता है, और ये वाला जो भाग होता है, ये कौन सा भाग होता है, टेल भाग होता है। ठीक है। अगर हेड की अपन बात करते हैं, तो ये कैसा होता है, ओवल शेप होता है। और अगर पूरेपन बात करें कि इसकी जो ये जो एसिडियन टेडपोल लार्वा होता है, एसिडियन टेडपोल लार्वा, और इसके ऊपर इधर क्या होते हैं, ये इस प्रकार से एडहेसिव पेपिली प्रेजेंट होती हैं। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताई है, ये क्या होती हैं, एडहेसिव पेपिली। एडहेसिव पेपिली क्या होती हैं, ये इसको मैंने अभी भी बताया था कि ये जो टेडपोल लार्वा होता है, ये क्या करता है, जब इसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है, तो ये किसी सबस्ट्रेट से जाके जुड़ता है, किसी सतह से जाके जुड़ता है। ठीक है। इसमें क्या होती है, 3 एडहेसिव पेपिली प्रेजेंट होती हैं, जो जब इसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है, तो ये इसको किसी सबस्ट्रेट से चिपकाने में, या फिर अपन ऐसे बोलते हैं किसी सतह से जोड़ने में कौन हेल्प करती है, ये जो 3 एडहेसिव पेपिली होती हैं, ये इसकी हेल्प करती हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन आगे लिख लेते हैं कि जो एसिडियन टेडपोल लार्वा में जो एडहेसिव पेपिली प्रेजेंट होती है,
एडहेसिव पेपिली प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है, मेटामॉर्फोसिस के लिए एसिडियन टेडपोल लार्वा किसी सतह से चिपकता है, और ये पेपिली इसे सबस्ट्रेट या सतह अपन बोल सकते हैं, सबस्ट्रेट से जुड़ने में क्या करती है, हेल्प करती है। सबस्ट्रेट से जुड़ने में कौन करती है, जो एडहेसिव पेपिली होती है, ये इसकी क्या करती है, एसिडियन टेडपोल लार्वा की सतह से जोड़ने में क्या करती है, इसकी हेल्प करती है। फिर अपन बात करते हैं इसका जो हेड भाग होता है, इस हेड भाग में क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें सेंसरी वेसाइकल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी वेसाइकल प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी वेसाइकल की अगर अपन बात करें, जैसे ओटोसिस्ट हो गया, ओसिली हो गई, फोटोरिसेप्टर हो गए, ये सारी चीजें इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। ओटोसिस्ट, ठीक है, फोटोरिसेप्टर, ओटोसिस्ट हो गया, ओसिली हो गया, ये सारी क्या होती है इसके अंदर, ये सेंसरी वेसिकल किस भाग में प्रेजेंट होते हैं, जो हेड रीजन होता है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर ये जो इसका जो ब्रेन होता है, अपन बोल सकते हैं इसका जो ब्रेन होता है, उस ब्रेन में जो सेंसरी सेल्स होती हैं, ब्रेन में क्या होती है, जो सेंसरी सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, दो प्रकार की अपन बोल सकते हैं। सेंसरी सेल्स, दो प्रकार की सेंसरी सेल अपन बोल सकते हैं। एक तो होती है सेरिब्रल कोन होती है, और एक कौन सी होती है, विसरल गैंग्लिया होती है। जो एक तो कौन सी हो गई, सेरिब्रल कोन, और एक हो जाती है विसरल गैंग्लिया। अब ये जो विसरल गैंग्लिया होती है, यहाँ पे विसरल गैंग्लिया फिर जो होती है किससे जुड़ी हुई होती है, नर्व कोड से क्या होती है, फिर आगे इससे क्या निकलती है, जो आगे अपन बोल सकते हैं ये नर्व कोड से जुड़ी हुई रहती है। तो इसके में जो सेंसरी सेल होती हैं ब्रेन के अंदर, या फिर अपन इसका ब्रेन बोल सकते हैं, उसमें क्या होती है, दो प्रकार की, तो सेंसरी सेरिब्रल कौन होती है, कौन सी होती है, विसरल गैंग्लिया होती है। जो आगे आगे की तरफ जो प्रेजेंट होती है वो अपन ऐसे बोलते हैं सेंसरी सेरिब्रल कौन होती है, और क्या होती है पीछे की साइड क्या होती है, विसरल जो गैंग्लिया होते हैं वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये अपन ने इस भाग में देखा कि हेड भाग में। फिर यहाँ से अगर अपन बात करें, इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल हो, माउथ हो गया, एलिमेंट्री कैनाल होगी, वो सारी चीज़ें जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। क्या क्या प्रेजेंट होता है वो भी अपन बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बात करी कि इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है माउथ से स्टार्ट हो जाती है, माउथ से स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें इसके माउथ की, तो क्या होता है, ब्रेंकियल साइफोन। ठीक है, अपन बोल सकते हैं इसका क्या होता है, माउथ होता है, ब्रेंकियल साइफोन होता है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जो एसिडियन टेडपोल लार्वा होता है वो फीडिंग नहीं करता है, यानी कि भोजन ग्रहण नहीं करता है। क्यों नहीं करता है एसिडियन टेडपोल लार्वा भोजन ग्रहण, जैसे अगर अपन बात करें, वापस से इधर आए, मैंने बताया कि इसके चारों तरफ जो होता है, ये जो होता है, ये एसिडियन टेडपोल लार्वा के अपन ने रफली एक डायग्राम बनाया, जिसमें ये जो बाहर वाला जो आवरण बताया, ये मैंने बताया किसका आवरण है, ये टेस्ट का। अच्छा, यहाँ पे लिख रखा है, दोबारा से क्यों लिख रही हूँ, ये जो आवरण है इसके अंदर ये क्या होता है, टेस्ट का आवरण पाया जाता है। अब यहाँ पे देखो, ये आवरण जो होता है पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होता है, ये आवरण जो होता है इसमें पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होता है। यानी कि वहीं अगर अपन जब अपन ने हर्डमानिया के बारे में देखा था, तो अपन ने देखा था कि उसके अंदर जो अपर्चर प्रेजेंट होते हैं, ब्रेंकियल जो अपर्चर होता है, एट्रियल अपर्चर होता है, उसके ऊपर क्या नहीं होते हैं, टेस्ट का आवरण प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे इसकी पूरी बॉडी को ये टेस्ट मतलब क्या करता है, कवर करके रखता है। यानी कि फिर इसमें जो नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पे जो ब्रेंकियल साइफोन होता है, इसके चारों तरफ भी क्या होता है, एट्रियल जो टेस्ट का आवरण पाया जाता है, यानी कि ये बंद होता है। इस वजह से ये क्या नहीं करता है, भोजन जो होता है ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि भोजन ग्रहण करने के लिए इसमें जो ब्रेंकियल साइफोन की अगर बात करते हैं, इसके माउथ जो होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, जो टेस्ट का आवरण प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं इसके चारों तरफ टेस्ट का
आवरण होने की वजह से एसिडियन टेडपोल लार्वा भोजन ग्रहण नहीं करता है, एसिडेंट टेडपोल लार्वा क्या करता है, भोजन जो करता है भोजन ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, इसमें फेरिंग्स जो होता है बड़ा फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। मैंने बताया माउथ हो गया यानी कि ब्रेंकियल अपर्चर हो गया। फिर उसके बाद में अपन बात कर सकते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, छोटी इजोफेगस भी प्रेजेंट होती है, स्मॉल इजोफेगस। स्मॉल क्या हो गया, इसमें इजोफेगस प्रेजेंट होता है। फिर अगर अपन इजोफेगस के बाद में क्या आएगा, स्टमक आएगा। स्टमक के बाद में क्या आती है, इंटेस्टाइन आती है। इंटेस्टाइन के बाद अगर अपन बात करें तो क्या आ जाएगा, इसका रेक्टम भाग आ जाएगा। रेक्टम के बाद में अपन बोल सकते हैं एनस वाला भाग, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं जो एट्रियल जो साइफोन होता है, एट्रियल साइफोन होता है, ये प्रेजेंट होता है। तो यानी कि इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल की अगर अपन बात करें तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ब्रेंकियल साइफन यानी कि माउथ से स्टार्ट होती है और लास्ट एनल तक क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये बात हुई। नेक्स्ट इसमें अगर अपन बात करें, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हृदय भी प्रेजेंट होता है, हार्ट, पेरिकार्डियम, इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है हार्ट के चारों तरफ। मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं हार्ट पेरिकार्डियम के साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो अपन ने पूरी बात कर ली कि जो ऊपर वाला भाग होता है। फिर अगर अपन टेल भाग की बात करते हैं तो इसके टेल भाग में क्या प्रेजेंट होती है, टेल भाग में अपन बोल सकते हैं नोटोकोड प्रेजेंट होती है। नोटोकोड प्रेजेंट होती है। याद रखना नोटोकोड जो होती है हार्डमानिया के अंदर सिर्फ इसके लार्वल अवस्था में ही प्रेजेंट होती है। इसीलिए तो अपन ऐसे बोलते हैं कि इसके अंदर जो कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, वो कौन सा होता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। क्योंकि पहले तो इसमें जो क्या प्रेजेंट होते हैं, एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं कोडेटा के, और फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये जो नोटोकोड होता है ये इसमें किस में पाई जाती है, सिर्फ इसके लार्वा में ही प्रेजेंट होती है, लार्वा में ही प्रेजेंट होती है। पूरे अगर अपन अडल्ट हार्डमानिया की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या नहीं होती है, नोटोकोड नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसमें क्या होती है, टेल में क्या होती है, नर्व कोड प्रेजेंट होती है। नर्व कोड प्रेजेंट होती है टेल भाग में, नर्व कोड, फिर उसे नर्व कोड से अलग अलग क्या फिर बहुत सारी क्या निकलती है, नर्व निकलती हैं। ठीक है, फिर ये कहाँ, ये जो एसिडेंट टेडपोल लार्वा होता है कहाँ मिलता है, वाटर में मिलता है, पानी में प्रेजेंट होता है। ये आप लोगों को पता है क्योंकि हार्डमानिया भी कैसा है, समुद्री जीव है। तो एसिडेंट टेडपोल लार्वा भी कहाँ मिलेगा, वाटर में ही मिलेगा, वाटर में मिलेगा। ठीक है, अब इसमें जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के लिए नहीं, पहले अगर अपन बात करते हैं हैचिंग के दौरान, अगर अपन हैचिंग की बात करते हैं, हैचिंग के दौरान क्या होता है, ये जो टेडपोल लार्वा की अगर अपन बात करें, जब इसकी हैचिंग होती है तो उस दौरान ये क्या होता है, फोटो पॉजिटिव होता है। फोटो पॉजिटिव, फोटो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, प्रकाश की तरफ, प्रकाश की तरफ गति करता है। फोटो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, ये किसकी तरफ गति करता है, फोटो पॉजिटिव, प्रकाश की तरफ गति करता है। तथा कैसा होता है, जियो नेगेटिव होता है। जियो नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, प्रकाश की तरफ तो गति करता है लेकिन धरती से क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। यानी कि अगर अपन समुद्र की बात करते हैं तो उसके बॉटम की तरफ नहीं जाता, पेंदी की तरफ नहीं जाता, ये बाहर की तरफ यानी कि प्रकाश की तरफ जाता है। ये तो अपन बात कर रहे हैं किसके दौरान की बात कर रहे हैं, अपन हैचिंग के दौरान की बात करें। वहीं अगर अपन इसमें मेटामॉर्फोसिस की अगर बात करते हैं, जब इसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है, ये किसी सबस्ट्रेट से जाके जुड़ता है। मेटामॉर्फोसिस के लिए जब सबस्ट्रेट से जुड़ता है तब ये जो एसिडेंट टेडपोल लार्वा होता है ये क्या होता है, फोटो नेगेटिव होता है तथा जियो पॉजिटिव होता है। यानी कि ये प्रकाश से विपरीत गति करता है। प्रकाश बाहर से कैसे तरह किस तरफ जाता है, बॉटम की तरफ जाता है, यानी कि किसी सतह से चिपकने के लिए, किसी सबस्ट्रेट से चिपकने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये इस दौरान क्या होता है, फोटो नेगेटिव होता है और क्या होता है, जियो
फोटो नेगेटिव होता है और जीओ पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो एसिडिन टेडपोल लार्वा होता है इसमें मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे? मेटामॉर्फोसिस की, कायांतरण की। मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। अगर कायांतरण की बात करते हैं तो इसमें कौन सा कायांतरण होता है एसिडिन टेडपोल लार्वा में? टेडपोल लार्वा में रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मतलब प्रतिगामी कायांतरण। प्रतिगामी कायांतरण कौन सा मेटामॉर्फोसिस होता है? प्रतिगामी कायांतरण होता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, अच्छा, इसको रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्यों बोलते हैं, प्रतिगामी कायांतरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि लार्वा में एडवांस्ड कोऑर्डिनेट्स कैरेक्टर पाए जाते हैं। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रिट्रो का मतलब होता है मतलब गायब हो जाना, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कम की तरफ ऐसे बोलते हैं कम की तरफ गति करना या कम की तरफ प्रोग्रेस होना। प्रोग्रेस, कम की तरफ प्रोग्रेस कैसे होगी? कम की तरफ, जैसे जैसे यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है पहले क्या पाए जाते हैं? एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पहले क्या पाए जाते हैं? एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, कोऑर्डिनेट के समान लक्षण प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ये अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो इसमें क्या होते हैं? वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, जैसे नोटोकोड का पाए जाना, नर्व कोड का पाए जाना, ये जो होते हैं फिर ये क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं ये लक्षण। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रतिगामी कायांतरण बोलते हैं, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो जब एसिडिन टेडपोल लार्वा जो होता है उसमें 3 से 4 घंटे के बाद में क्या होता है? कायांतरण की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें अपन देखेंगे जो इसमें रिट्रोग्रेसिव जो चेंजेस होते हैं वो कौन से होते हैं और जो प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं वो कौन से होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाते हैं रिट्रोग्रेसिव चेंजेस। रिट्रोग्रेसिव चेंजेस, रिट्रोग्रेसिव चेंजेस का मतलब हो गया कि कौन कौन से जो एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और जो इसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस हो जाती है जब ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो लार्वा में प्रेजेंट है और अडल्ट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन बात करें इसमें जो लंबी पूंछ होती है, लॉन्ग टेल होती है, वो क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। अपन ने हर्डमानिया के बारे में पढ़ा था, वहां पे अपन ने देखा था कि उसमें एक तो बॉडी अपीयर होता है, यानी कि बॉडी वाला भाग होता है, नीचे कौन सा भाग होता है? फुट वाला भाग होता है। वहां पे अपन ने टेल वगैरह के बारे में नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि लंबी टेल जो होती है वो क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। लंबी पूंछ जो होती है इसकी वो क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। वो क्या हो जाती है? या तो अपन ऐसे बोल सकते हैं बॉडी के द्वारा अब्जॉर्ब हो जाती है, या फिर फैगोसाइटोसिस के द्वारा, या फिर किसी भी प्रक्रिया के द्वारा, मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो टेल होती है इसकी ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपन बात करेंगे इसमें जो कोडल मसल्स होते हैं, नर्व कोड होते हैं, नोटोकोड होती है, वो सब क्या हो जाती है? गायब हो जाते हैं, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं विलुप्त हो जाते हैं। नोटोकोड, नर्व कोड, नोटोकोड हो गया, नर्व कोड हो गया, ठीक है, कोडल मसल्स हो गई, विलुप्त हो जाते हैं। नोटोकोड, नर्व कोड और जो कोडल मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। अच्छा, इसमें जो एडेसिव पेपिला होती है वो भी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। अब एडेसिव पेपिला का काम क्या था? एडेसिव पेपिला का काम था कि मेटामॉर्फोसिस के लिए जो एसिडेंट टेडपोल लार्वा है उसको किसी सतह से चिपकाने का काम था। और मेटामॉर्फोसिस में हो गया तो इसमें एडेसिव का कोई काम, ये जो एडेसिव पेपिला होती है इसका काम नहीं होता है। तो ये क्या हो जाती है? एडेसिव पेपिला जो होती है वो क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती हैं। कितने एडेसिव पेपिला प्रेजेंट होती है? 3 प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, विलुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें इसमें जो सेंस ऑर्गन जो जितने भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे ओटोसिस्ट बताया था, ओसिली बताई थी, फोटो रिसेप्टर बताए थे, वो सारे क्या होते हैं? इसके अंदर गायब हो जाते हैं।
सेंस ऑर्गन डिसअपियर हो जाते हैं। कौन कौन से बताए थे? जैसे मैंने ओसिली बताई थी, ठीक है, उसके बाद में फोटो रिसेप्टर बताया था, ओटोसिस्ट बताया था जो संतुलन में इसके उसके सहायक होता है, ठीक है। ये सारे जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। ये तो हो गया रिट्रोग्रेसिव चेंजेस की जो एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें प्रेजेंट थे वो क्या हो जाते हैं सारे। अगर अपन अडल्ट हर्डमानिया की बात करते हैं तो ये सारे उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो अडल्ट हर्डमानिया होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, या फिर कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस भी होते हैं, यानी कि जो लार्वा में नहीं प्रेजेंट होते हैं, जो हर्डमानिया में प्रेजेंट होते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव चेंजेस, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी? प्रोग्रेसिव चेंजेस की, जो मतलब नई चीजें जो जब अडल्ट बनता है, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है, जो अडल्ट हर्डमानिया बनता है तो उसमें नई चीजें कौन कौन सी विकसित होती हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है? एक्टोडर्मल एम्पुला प्रेजेंट होता है। जो अपन ने बात करी कि जो एडहेसिव पेपिला जो इसमें डिसअपियर होती है उसकी जगह पे इसमें क्या प्रेजेंट होता है? जो एक्टोडर्मल एम्पुला होता है वो प्रेजेंट होती है। जो क्योंकि मैंने बताया कि ये क्या होता है? स्थानबद्ध होता है। तो ये स्थानबद्ध होता है यानी कि एक सतह से चिपका हुआ रहता है। तो ये किसके द्वारा चिपका रहता है? ये जो एक्टोडर्मल एम्पुला होता है इसके द्वारा द्वारा क्या रहता है? उसके से चिपका रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि एडहेसिव पेपिली की जगह है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एडहेसिव पेपिली की जगह इसमें एक्टोडर्मल एम्पुला प्रेजेंट होता है। एडहेसिव पेपिली की जगह इसमें क्या बचता है? एक्टोडर्मल एम्पुला प्रेजेंट होता है। अच्छा, अपन ने बताया था कि जो एसिडेंट टेडपोल लार्वा होता है वो फीडिंग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसका जो ब्रेंकियल अपर्चर होता है, या फिर अपन ऐसे बात करें जो ब्रेंकियल साइफोन होता है उसके ऊपर क्या होता है? टेस्ट की कवरिंग होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या नहीं करता है? भोजन जो होता है वो ग्रहण नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें क्या हो जाता है? माउथ जो होता है या फिर जो ब्रेंकियल अपर्चर जो होता है, ब्रेंकियल साइफोन, ठीक है, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं माउथ से टेस्ट कवरिंग गायब हो जाती है या हट जाती है। टेस्ट कवरिंग क्या हो जाती है? हट जाती है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे डायटम्स हो गए, क्रस्टेशियंस हो गए, ये सारे भोजन के रूप में जो अडल्ट हर्डमानिया होता है वो ग्रहण करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें जो न्यूरल ग्लैंड होती है, नर्व गैंग्लिया होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। न्यूरल न्यूरल ग्लैंड होगी, नर्व गैंग्लिया हो गया, न्यूरल ग्लैंड तथा नर्व गैंग्लिया विकसित हो जाते हैं। न्यूरल ग्लैंड होगी, नर्व गैंग्लिया हो गया, ये क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। फेरिंग्स जो होता है क्या हो जाता है? लार्वा की तुलना में क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। फेरिंग्स एसिडियन टेडपोल लार्वा की तुलना में इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये अपने फेरिंग्स तो एसिडेंट टेडपोल लार्वा में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसी की तुलना में क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? बड़ा प्रेजेंट होता है अगर अडल्ट हर्डमानिया की अपन बात करते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। एलिमेंट्री कैनाल बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करेंगे, जो एट्रियल कैविटी होती है वो भी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। एट्रियल कैविटी बड़ी हो जाती है। एट्रियल कैविटी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। इनका जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है, वो क्या हो जाता है? फुली डेवलप्ड हो जाता है, पूर्ण विकसित हृदय प्रेजेंट होता है इनके अंदर।
पूर्ण विकसित हृदय जो होता है प्रेजेंट होता है। पेरिकार्डियम भी होता है, ठीक है, पेरिकार्डियम भी प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं है कि पेरिकार्डियम नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें गोनेड्स ऑन जो गोनोडक्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट होती हैं, गोनेड्स तथा गोनोडक्ट्स पाए जाते हैं। जो मेजोडर्मल सेल होती हैं वो मेजोडर्म जिसके अंदर किसमें जो एसिडेंट टेडपोल लार्वा में क्या होती है, मेजोडर्मल सेल होती है। वो मेजोडर्मल सेल जो होती हैं गोनेट्स और गोनोडक्ट में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कौन सी सेल होती है, मेजोडर्मल सेल, ठीक है। अच्छा, इनका जो टेस्ट होता है वो और भी ज़्यादा रफ और क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। टेस्ट अधिक रफ तथा हार्ड हो जाता है। टेस्ट जो होता है वो और भी ज़्यादा अधिक क्या हो जाता है, रफ तथा हार्ड हो जाता है। तो ये अपन ने इसके जो प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं उसके बारे में वो अपन ने देख लिए। ये अपन ने एसिडेंट टेडपोल लार्वा के बारे में देखा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा। एसिडेंट टेडपोल लार्वा के बारे में अपन ने बात करी कि एसिडेंट टेडपोल लार्वा जो होता है किसका होता है, हर्डमानिया का लार्वा होता है, यानी कि इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अडल्ट हर्डमानिया जो होता है वो तो कैसा होता है, स्थानबद्ध होता है, लेकिन ये कैसा होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, यानी कि गतिशील होता है। और अगर अडल्ट हर्डमानिया की बात करते हैं तो वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। फिर नेक्स्ट अपन ने बात करी कि जो लार्वा होता है उसकी स्ट्रक्चर अपन ने देखी कि कैसा होता है। ये जो होता है इलोंगेटेड शेप का होता है। कैसा होता है, इलोंगेटेड शेप का होता है। हेड भाग होता है और कौन सा भाग होता है, टेल भाग होता है। ये टेल भाग होता है और इसके चारों तरफ क्या होता है, टेस्ट का आवरण प्रेजेंट होता है। ऊपर क्या लगी रहती है, 3 एडहेसिव पेपिले लगी रहती हैं जो इसको क्या करती हैं, सबस्ट्रेट से चिपकने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। हेड जो होता है कैसा होता है, ओल शेप हेड होता है। इसके अंदर सेंसरी वेसिकल प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑटोसिस्ट हो गया, फोटो रिसेप्टर हो गया, ओसिली प्रेजेंट हो गया। ये सारी चीजें जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। फिर अपन ने बात करी कि जो एडहेसिव पेपिला होती है ये क्या करती है, मेटामॉर्फोसिस के लिए एसिडेंट टेडपोल लार्वा जो होता है किसी सतह से चिपकता है। और ये पेपिला मतलब किसकी सहायता से जुड़ता है, ये पेपिली जो होती है इसको सबस्ट्रेट से जुड़ने में क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट अपन ने देखा था इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे इसमें ब्रेंकियल साइफोन प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स होता है, स्मॉल इजोफेगस होते हैं, स्टमक प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, रेक्टम हो गया, फिर एट्रियल साइफोन होता है, ये सारी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो ब्रेंकियल साइफोन होता है इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, टेस्ट का आवरण प्रेजेंट होता है। टेस्ट का आवरण प्रेजेंट होने की वजह से ये जो लार्वा होता है वो फीडिंग नहीं करता है, नॉन फीडिंग लार्वा होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें इसकी, ये हार्ट, इसमें हार्ट जो होता है प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियम के साथ प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होती है, टेल की बात करते हैं तो नोटोकोड प्रेजेंट होती है, नर्व कोड प्रेजेंट होती है। याद रखना सिर्फ ये लार्वा अवस्था में ही प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं। हैचिंग के दौरान तो ये क्या होते हैं, फोटो पॉजिटिव होते हैं, यानी कि प्रकाश की तरफ गति करते हैं। और जब ये सबस्ट्रेट से जुड़ते हैं या फिर इसमें इनमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होनी होती है, 3 से 4 घंटे के बाद में इनमें क्या हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तब ये कैसे होते हैं, फोटो नेगेटिव होते हैं तथा जियो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये बात कर ली। फिर अगर अपन बात करते हैं ये कौन से होते हैं, फोटो नेगेटिव के साथ जियो नेगेटिव होते हैं। फिर अपन ने देखा इनमें जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है उसकी बात करते हैं। एसिडेंट टेडपोल लार्वा में कौन सा मेटामॉर्फोसिस होता है, प्रतिगामी कायांतरण होता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्यों बोला है, क्योंकि लार्वा अवस्था में क्या होते हैं, एडवांस कोडेड कैरेक्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो अडल्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इसमें जो रिट्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं वो और जो प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं उनके बारे में। रिट्रोग्रेसिव चेंजेस की बात करें तो इनमें जो लंबी टेल होती है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। नोटोकोड, नर्व कोड, कोडल मसल्स होती हैं ये विलुप्त हो जाती हैं। एडेसिव पेपिला विलुप्त हो जाती है। सेंस ऑर्गन डिसअपीयर हो जाते हैं, जैसे ओसिली हो गया, फोटो रिसेप्टर हो गया, ऑटोसिस्ट हो गया, ये सारे क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं विलुप्त हो जाते हैं। फिर अगर अपन बात करें प्रोग्रेसिव चेंजेस की, तो इसमें क्या होता है, एडेसिव पेपिला की जगह एक्टोडर्मल एम्पुला प्रेजेंट होता है। ब्रेंकियल साइफोन से क्या हो जाता है, जो टेस्ट की कवरिंग होती है वो हट जाती है, यानी कि ये भोजन ग्रहण करते हैं। फिर अगर अपन बात करते हैं जो न्यूरल ग्लैंड होती है और नर्व गैंग्लिया होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। फेरिंग्स जो होते हैं एसिडेंट टेडपोल लार्वा की तुलना में क्या होता है, बड़ा हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल बड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद में अगर बात करें एट्रियल कैविटी बड़ी हो जाती है, हार्ट फुली डेवलप्ड हो जाता है। गोनोडक्ट्स और गोनेट्स होते हैं जो मेजोडर्मल सेल जो होती हैं उससे रूपांतरित होते हैं, या फिर वो जो चेंज हो जाती है इसमें, ठीक है। टेस्ट जो होता है वो अधिक रफ और क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन ने किसके बारे में पढ़ा, एसिडेंट टेडपोल लार्वा के बारे में, उसमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसके बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।